साहब, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा कि उनका इलाज तुरंत करना पड़ेगा, पर उसके 25,000 रुपए चाहिए। अबे चल बे, 25,000? अबे तेरे बाप को जब जीने की औकात है ही नहीं तो तुम लोग मर क्यों नहीं जाते? अच्छा एक बात बता, क्या करेगा इस गरीबी में जीकर? और तेरा बाप दिन भर पीने वाला बेवड़ा क्यों बचाना चाहता है उसे? मर जाने दे, तेरा भी बोझ कम होगा, समझा? चल निकल। ए, रुक! अरे चोर चोर चोर! डॉक्टर साहब, ये लो पैसे लाए। सॉरी बेटा, मगर हम तुम्हारे पापा को बचा नहीं सके, तुम बहुत लेट हो गए। पापा, 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 पापा उठो ना, पापा उठो ना, पापा, पापा क्या हुआ? पापा, पापा क्या हुआ? उठो ना, पापा, पापा क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? राजू कौन है यहाँ? यही है राजू। ये छोटा बच्चा? लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? ठेकेदार का मर्डर किया इसने, उनके पैसे लेकर भाग गया है। मैंने किसी को नहीं मारा है, मैं सिर्फ पापा के इलाज के लिए पैसे लाया था। पापा! इंस्पेक्टर साहब, बच्चे ने कुछ नहीं किया, वो खून नहीं कर सकता। उसके बाप की मौत अभी अभी हुई है। हम जांच करेंगे इसकी, अगर बेगुनाह हुआ तो जाने देंगे, नहीं तो बाल सुधार गृह भेज देंगे। मैं तब भी निर्दोष था और आज भी निर्दोष हूं खान बाबा। तो फिर भी अगर आप मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, आप जो सजा देना चाहते हैं मैं सर झुका के मान लूंगा। खान बाबा, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा था, आप चाहे तो मेरी गर्दन काट सकते हैं। राजी मेरे बेटे, तुझे कैसे मारूंगा मैं? पुष्पा, 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 गोपाल भैया कहाँ है? पुष्पा मेरे सिमरन। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? तो इतनी क्यों घबराई हुई है? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? सिमरन और नील का झगड़ा हो गया था और सिमरन कहीं चली गई है, अभी तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ। तू घबरा मत, देख हम सब मिलके ढूंढेंगे ना सिमरन को। हाँ, मिल जाएगी वो। लेकिन झगड़ा क्यों हुआ? गोपाल भैया, नील मुझे बता रहा था कि सिमरन नहीं चाहती कि नील आपकी दुकान पे काम करे, इसीलिए वो बार बार उसे मना कर रही थी, इसीलिए दोनों में झगड़ा हो गया और वो कहीं चली गई। अब चिंता मत कीजिए, मैं देख के आता हूँ, यही होगी कहीं पे। ढूंढ के आता हूँ मैं अभी उसे। तू बैठ जा। मैं ना अनु को फोन करके पूछती हूँ, उसको पता होगा। हाँ, ये अनु को तो फोन ही नहीं लग रहा। तुम्हारे लिए चाय, शक्कर डालकर लाई हूं मैं। मिठास की कमी नहीं लगेगी तुम्हें। क्या हुआ? सब ठीक ना? अब तो हमारी गलतफहमी भी दूर हो गई है ना अनु? कोई सब सबके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? अनु, अगर बात में सच्चाई है तो सबके सामने बोलने से किस बात का डर? डरते तो वो लोग हैं ना जो झूठ बोलते हैं। और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी, आ गया ना सच सबके सामने। एंड आई होप कि अब तुम्हारे सारे के सारे शक भी खत्म हो गए होंगे। एंड वैसे भी ना ये सबके सामने आना जरूरी भी था, इसलिए नहीं कि मेरी सच्चाई सबके सामने मुझे लानी थी, नहीं, बल्कि इसलिए कि सबके सामने तुम्हारी सच्चाई आनी थी कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो।
और आज सब ने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी कड़वाहट है, कि तुम कितना जहरीला सोचती हो मेरे बारे में। ईरा मैम, जहरीली सोचना आप रखती हो, मैं नहीं। आज पता है सारे घर वाले आपकी बातों में क्यों आ गए? क्योंकि आपने सबके सामने भोली बनने का नाटक किया और मुझे सबके सामने गलत साबित कर दिया। नाटक? नाटक पता है किसने किया अनु? तुमने। तुम्हारी बस एक ही कोशिश है कि कैसे तुम सबके सामने मेरी इमेज खराब कर सको, ताकि सबके सब मुझ पर उंगली उठाए और मैं सबकी नजरों में गिर जाऊं। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारा एक भी इल्जाम मुझ पर टिक नहीं पाया। इनफैक्ट तुम्हारी माँ, उनको खुद को तुम पर यकीन नहीं था। उनको भी यही पता था कि मीरा मैम कभी ऐसे कर ही नहीं सकती। किसी को यकीन नहीं हुआ, और आप तो जानती है ना कि सच्चाई क्या है। सच वो नहीं होता है कि जो तुम बोलती हो, सच वो होता है जो सब मानते हैं। मेरी एक बात ध्यान रखना अनु, कल तक मेरी दुनिया सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मैं सिर्फ ऑफिस का ही नहीं, इस घर का भी हिस्सा हूं, और अब हमारा रोज आमना सामना होगा। तो जैसे ऑफिस में तुम मुझसे बच के रहती थी ना, ठीक वैसे ही यहाँ पर बच के रहना। जैसे तुम ऑफिस में मुझसे दूरी रखती थी ना, उतनी दूरी तुम यहाँ पर भी बना के रखना। ये तुम्हारी भलाई के लिए अच्छा होगा। और मेरी एक बात अपनी जहन में डाल लो, तुम ये मत समझना कि मैं इस घर में मेहमान बनकर आई हूँ, बल्कि बहू बनकर आई हूँ। इस घर के हर फैसले में, हर रिश्ते में, हर कोने में जितना तुम्हारा हक है, उतना मेरा भी हक है। तुझे सच्चाई के रास्ते पे चलने को कहा था मैंने, अपने ईमान को पक्का रखने को कहा था। फिर जब तू वहां से निकल गया, उसके बाद तेरे बारे में कैसी कैसी कहानियां सुनी मैंने। खान बाबा, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपकी गर्दन शर्म से झुके। तेरी बीवी राजनंदिनी की मौत की खबर पढ़ी थी मैंने। और आपको इन सब चीजों के बीच मेरे मम्मी पापा को घसीटने की क्या जरूरत थी? इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया था ना अपनी माँ की किडनैपिंग का। तो अगर बात तुम्हारी माँ से रिलेटेड है, तो मुझे तो घसीटना ही था ना। फिर शुरू तुमने किया था, मैं तो बस खत्म कर रही हूँ उसे, और आगे भी करती रहूंगी।